हो सकता है। और वहां पे प्लेयर को अगर शक हो रहा है, अगर कोई प्लेयर पकड़ा जा रहा है, तो बीसीसीआई का ऊपर भी शक आ जाता है। जी। तो अगर बीसीसीआई के ऊपर अगर शक आ रहा है और अगर पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रहा है, मैच अगर फिक्स हो रहा है, मीना जी, ये बहुत शारजा में जब इंडिया पाकिस्तान वगैरह का मैच हो रहा था, वो उन दिनों से ये सवाल उठे थे कि ये वाजिब नहीं है। आप उसके बाद भी अभी तक उसी तरह से सिलसिला चल रहा है? देखिए मीना जी, बात यह है कि हॉर्स रेसिंग, लॉटरी, ब्रिज, रमी हिंदुस्तान में अभी भी ये गैर कानूनी नहीं है। कुछ मामलों में ये अंडर द पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट ऑफ 1867 में ये गैर कानूनी है। लेकिन आपने जैसा बोला, पैसा ले रहे हैं मैच अपना नेचुरल खेल खेलने के लिए, लेकिन अगर दर्शकों को यह पता चले ये ज्यादा पैसा लेके अपना नेचुरल गेम नहीं खेल रहे हैं, तो यहां पे सर्कस में अगर कोई क्रिमिनल एंगल आ जाए, जैसा मैं आपको पहले भी बोला था, मेरे हिसाब से अभी हिंदुस्तान में ऐसा कानून लाना चाहिए, बेटिंग और गैम्बलिंग को लीगलाइज करना चाहिए। अगर आप बेटिंग और गैम्बलिंग को अगर आप लीगलाइज कर देंगे, जो फिक्स होगा, बात यह है कि ये चरित्र की विवाद भी है। इसको अगर पैसा मिल रहा है और वो पैसा से अपने आप को अगर बेच देंगे, तो कानून क्या करेगा? ये कानून बनाना ये पब्लिक को भड़काने वाली बात है। हिंदुस्तान में कानून बहुत, इनकम टैक्स है जी, विदाउट पैसा कोई बेटिंग हो नहीं सकता। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आज ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, नोटिस भेजना चाहिए। अगर कोई फॉरेन एक्सचेंज एंगल है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, इंडियन पेनल कोड है, इतना सारे कानून है, इतना सारे कानून अगर आप सही तरह से इंप्लीमेंट कर देंगे, नए कानून आने का कोई जरूरत नहीं है। पीआर कक्कड़ हमारे साथ जुड़ गए हैं इस बीच, उनसे देखिए, अभी मैं डिस्कशन सुन रहा था, बेटिंग लीगल हो जाए, गैम्बलिंग लीगल हो जाए। हम आज का दिन देख रहे हैं, आज देख रहे हैं कि आज हमारे देश में एक कानून है जिसकी अवहेलना हुई है, और अवहेलना केवल नहीं हुई है, फिक्सिंग में चीटिंग हुई है, किसी का ब्रीच, ट्रस्ट आपने ब्रीच किया है, प्लेयर्स जनता वहां पैसे देती है, जाती है अच्छा खेल देखने के लिए, सही खेल देखने के लिए, उस पर आपने ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया है। तो इसीलिए प्लेयर्स को इस बार हिरासत में लिया गया। पहले नहीं हुआ था ऐसे, क्योंकि पहले केवल 420 में कर दिया, 3 महीने की सजा हो गई, क्या होने वाला है। लेकिन ये ब्रीच ऑफ ट्रस्ट जो है, इसमें कम से कम 7 साल तक सजा हो सकती है अगर ये प्रूव हो जाता है। और ये प्रूव तभी होगा जबकि कोई कॉन्ट्रेक्चुअल ब्रीच हुई है, और एक ये है कि जनता के साथ एक धोखाधड़ी हुई है, ये भी एक बहुत बड़ी चीज है। अब मैं केवल आपको ये बता तय करनी होगी। अब वक्त आ गया है, जिस तरह से एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं, बीसीसीआई जो है वो अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकता है। खबरों के सफर में आगे बात करते हैं, देश भर की दूसरी अहम खबरों पर नजर डालते हैं फटाफट। केंद्रीय बैंकों, विश्वविद्यालयों और पेंशन निधियों सहित विदेशी निवेशकों के लिए भारत में निवेश आसान बनाने की जरूरत बताई। उन्होंने कहा कि सेबी को लगातार निवेशकों के हितों के लिए काम करते रहना चाहिए।